का विषय है यीशु का दूसरा आगमन, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम इस चीज को इस बात में देखते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन भी ठीक इसी प्रकार से होगा जैसे उसका पहला आगमन था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पहली बार जब आया था तो वो एक बचाने वाले के रूप में आया था, लेकिन अब बचाने वाले के रूप में नहीं आएगा। अभी आपको और हमको परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि जो हमें समय दिया है उसको हम परमेश्वर के लिए तैयारी में बिताएं, क्योंकि हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, बिल्कुल आखिरी समय में रह रहे हैं। कब क्या हो जाए, क्योंकि प्रभु के वचन में जो कुछ भी प्रतिज्ञा लिखी है वो सब अंश अंश, बिंदु बिंदु सब पूरे हो रहे हैं। हमारे पास जो आज का वचन है कि अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा है तो आज मसीहत क्यों मरी पड़ी है, सवाल ये उठता है। आज हमारे जीवन में मसीहत क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि मसीहत जो है क्रिश्चियनिटी है, ये क्राइस्ट चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, तो क्रिश्चियन शब्द है, ये ग्रीक का है, क्रिस्टोस शब्द है, वन हु इज अनॉइंटेड, जो अभिषेक है। परमेश्वर ने जब हमें अभिषेक दिया है और उसके साथ है तो हमारे जीवन में प्रभु का कार्य होना बहुत आवश्यक है। यहां पर मैंने आपके लिए एक प्रश्न रखा है कि मसीहत या क्रिश्चियनिटी कब से प्रारंभ हुई? When the Christianity started, हम कहते हैं मसीह है, कब से प्रारंभ हुई, सवाल उठता है। और दूसरा जो प्रश्न आया है कि आज यीशु कहां है, टुडे वेयर इज जीसस। प्रश्न पूछता हूं, यीशु कहां है? चरनी में या क्रूस पर या यरूशलेम में या कब्र में, वगैरह वगैरह। कहां है यीशु, सवाल ही उठता है। हम लोग अपने जीवन में कई लोग तो इस प्रकार से बातें करते हैं कि हमें प्रभु का जन्मदिन बनाना नहीं चाहिए, हमें क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए, हमें ये सारी बातों को करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए, हमें गुड फ्राइडे नहीं बनाना चाहिए, जितने भी बातें हैं, पैशन वीक है, ईस्टर संडे है, हमें नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसकी डेट हमारे पास नहीं है। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहता हूं, जैसे मैंने फोन पर एक भाई को इस पे स्टडी दी कि आज लोग प्रभु की इस बात के लिए प्रश्न करते हैं कि हमें इन सारी बातों को मनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनसे ये बात करता हूं कि आप मरे हुए का दिन क्यों बनाते हैं? वो जो मर चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, हर साल उनको ऑब्जर्व करते हैं कि आज हमारे ग्रैंडफादर की, आज हमारे वो हैं, आज के दिन मर गए थे, कि आज उनका दिन मनाना है। क्या प्रभु यीशु मर गया है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा नहीं होगा? ये ऐसी बातें उनके साथ है। प्रभु हमारा जिंदा है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि जब आप इस प्रकार से बात करते हैं, आप मरे का दिन क्यों बनाते हैं? आप अपना जन्मदिन क्यों बनाते हैं? आप अपनी एनिवर्सरी क्यों बनाते हैं? संसार की बातों को तुम मनाते हो जो खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु जो जिंदा है, जो कभी नहीं मरेगा, वो कहते हैं अनंत काल तक जिंदा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख फिर मैं आने वाला हूं। हमारे लिए सबसे बड़ी आशा ये है, प्रेरितों का काम, चर्च हिस्ट्री जो बुक्स है, जिसको हम कहते हैं कि प्रेरितों ने जो कुछ काम किया वो लिखा गया। आज सवाल ये उठता है कि हम क्या लिख रहे हैं। इंडिया में मैंने बहुत से लोगों को इसको कलीसिया बताया कि प्रेरितों के काम इसलिए लिखा गया क्योंकि उन्होंने काम किया, और जो कुछ प्रभु ने उनके जीवन में किया उन्होंने लिख दिया। सवाल ये उठता है, हम कब लिखेंगे? आपके साथ ये जो कुछ वचन मैं बांटता हूं, जो आपको प्रिंट करके देता हूं, ये मेरे वचन नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है। मैं तो लोगों से ये भी कहता हूं कि ये वचन प्रभु का वचन है, क्योंकि पौलुस ने हमारे साथ जो बातें रखी हैं, अगर पहला कुरिन्थियों उसका 11:23 पढ़ेंगे तो पौलुस ने भी इसी बात को कहा कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। और ये जो कुछ मैं आपको देता हूं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में देता हूं। दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज फ्रॉम गॉड। प्रभु जो कुछ देता है मैं आपको ये आपके साथ बांट देता हूं। तो प्रिय भाई, और हमें इन बात को देना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है तो आज मसीहत क्यों मरी पड़ी है? आप कहेंगे मसीहत कैसे मरी पड़ी है, हम कैसे समझ सकते हैं इसको? प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी बात अपने जीवन से दिखाई वो ये है
कि उसने अपने आप को, जैसे हमने पिछले दिनों गुड फ्राइडे के दिन जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए जो कुछ उसने शिक्षा दी थी, जो कुछ उसने किया था, उसको क्रूस पर 7 वचन के द्वारा उसने करके बताया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से शुरू किया और पिता से अंत किया। हम जब प्रभु को पिता परमेश्वर प्रभु कहते तो प्रभु यीशु मसीह ने मलाकी में कहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकाशित 19:13 के अनुसार परमेश्वर का वचन है। वही वचन मलाकी द्वारा कहता है कि जब तुम अपने पिता का, जब तुम दुनिया का आदर करते हो तो मेरा आदर कहाँ है? तुम मुझे प्रभु कहते हो, तुम मुझे परमेश्वर कहते हो, तो मेरा आदर कहाँ रहा? आप मलाकी की पुस्तक पढ़िए, उसमें आप देखिए कितनी बार हमारे लिए कंप्लेन की गई है। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में मैं इसको एक स्टडी के रूप में आपको देना चाहता हूं, ताकि हमारी आंखें खुल जाए, ताकि हमारा दिल खुल जाए, ताकि हमारा दिमाग खुल जाए, कि हम जान सके कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब वो आएगा, एक न्याय के रूप में आएगा, तो हमारा न्याय किस रूप में होगा? सवाल उठता है, आर वी रेडी? बिकॉज वी आर ऑल काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। He will take charge. What you have done for me? हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, प्रभु कहेगा मैंने तुझे इतनी सांसें दी थी, उतने साल दिए थे, इतने मिनट दिए थे, तूने उनका क्या किया? सवाल उठता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे हाथ मिलाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना आगे होकर कहा है कि मेरे तुम दोस्त हो। Who is our mutual friend? मैंने अक्सर लोगों से कहा है, मेरे दुनिया में एक ही म्यूचुअल फ्रेंड है, and he is Jesus Christ। हमारा और कोई दुनिया में दोस्त हो नहीं सकता, केवल यीशु मसीह के सिवा कोई दोस्त नहीं हो सकता। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम संसार के दोस्तों के लिए अपनी कलीसिया को छोड़ देते हैं, अपने प्रियों को छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, तो प्रभु यीशु रोता है, प्रभु यीशु को दुख होता है। और यही बात है कि मसीहत हमारे अंदर मरी पड़ी है। अगर हम संसार को पहला स्थान देते हैं और प्रभु के प्रेम को स्थान नहीं देते, इट मीन द क्रिश्चियन इज डेड इन माय लाइफ, इन आवर लाइफ। ये है प्रभु का वचन जो बताना चाहता है। अब देखिए आगे हम इस चीज को देखते हैं कि जो गुड फ्राइडे है और संडे है, ये 2 दिन इतने इंपॉर्टेंट है। These 2 days are very important for the church and for the personal Christian life, क्योंकि every week we observe Good Friday and most of the people have fasting and prayer in Friday because that day we remember the suffering of Jesus Christ। गुड फ्राइडे के दिन मैं तो जब भी फ्राइडे आता है मैं प्रभु से कहता हूँ, दिस इज माय गुड फ्राइडे एंड लॉर्ड आई कैन रिमेंबर योर पेन, व्हाट यू हैव डन फॉर मी, यू हैव सफर्ड फॉर मी, यू डाइड फॉर मी लॉर्ड जीसस। एंड दैट गुड फ्राइडे व्हेन यू हैव योर ब्रेकफास्ट, व्हेन यू हैव योर फास्टिंग एंड प्रेयर, प्रभु के साथ ठहरिए और कहिए, प्रभु I want to know your pain, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरे दुखों को जानना चाहता हूँ। Then God will reveal through the Holy Spirit and you can feel that power of the Holy Spirit, and through the power of the Holy Spirit you will feel the pain of Jesus Christ। क्या उसने स्वर्ग पर पूरी सूली पर फेस किया। अब देखिए पौलुस कहता है कि फ्राइडे संडे हमारे जीवन में आता है। संडे हमें किसको बताता है? मैंने इसमें लिखा है Only so called believer, only so called Christian, वो चर्च में बहुत कम आते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी सर्विस है, उनके लिए प्रभु का योजना है कि प्रभु उनके लिए आगे काम करेगा। लेकिन जिनके पास संडे को छुट्टी है, घर पे हैं, if they are not attending the church worship, वो they are neglecting Jesus fellowship, वो प्रभु की फेलोशिप को तोड़ रहे हैं। क्योंकि संडे हमें बताता है इट्स द डे ऑफ रिजरेक्शन, प्रभु की सामर्थ को बताता है। उस दिन हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में ले सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु लेट योर माइटी पावर, द पावर ऑफ द रिजरेक्शन कम अपॉन मी, आई वांट टू स्टैंड फॉर यू लॉर्ड, योर पावर केम अपॉन दिस चर्च फ्रॉम दिस पीपल, वी वांट टू स्टैंड फॉर यू, वी वांट टू डू समथिंग फॉर यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें 2 ताकत दी है, एक गुड फ्राइडे की ताकत, वी कैन रिमेंबर द पेन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और सेकंड है संडे जो एवरी वीक आता है। हर संडे, हर गुड फ्राइडे को वी हैव टू ऑब्जर्व दिस डे इन आवर पर्सनल लाइफ एवरी डे। संडे को हम प्रभु आज जिंदा उठ गए हैं, इट जस्ट बिकॉज यू आर द पावर ऑफ द रिजरेक्शन। आई प्रेज गॉड कि आज मैं जिंदा हूं, मेरी सांस चल रही है। ये सारी पौलुस ने क्यों कहा? हमने इस रेस्पॉन्सिव रीडिंग पढ़ा। आपको ये मैं देना चाहता हूं, घर जाकर के बार बार इसको पढ़िए कि पौलुस कहता है, अगर हम फिलिपियन 4:11 पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है मैंने सीखा है
क्योंकि मैंने सीखा है, बिकॉज आई हैव लर्न व्हाट ही लर्न। अब यहां पे देख के कहता है, पौलुस कहता है मैं उसको जानूं। किसको? जीसस को। मैं यीशु को, आई वॉन्ट टू नो जीसस। फ्रेंड्स, in those days when we are living in the last hour and last time, we have to know Jesus very deeply. हमें यीशु को बहुत गहराई से जानना है, जैसे पौलुस ने जाना। पौलुस कहता है मैं उसको, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके दुखों के मर्म को और कैसे वो मरा, मैं उसकी समानता को प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मैं मरे हुए से पीछे ना ठहरूं। प्रिय भाई और बहनों, पौलुस ने तो इस बात को जान लिया। रात को जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारा विषय यही था कि पौलुस ने कहा कि मैं उसको जानूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं प्रभु यीशु के दर्द को अपने समय महसूस कर सकूं। क्योंकि हमारे जो कुछ जरा सी तकलीफ होती है, हम संडे छोड़ देते हैं, उसकी महासामर्थ को छोड़ देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको चैलेंज देना चाहता हूं। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। आपको फोन नंबर दे सकता हूं, आप पूछिए कि मैंने किन किन परिस्थिति में प्रभु की सेवा की है। मैंने एक दिन भी संडे नहीं छोड़ा, चाहे तो मेरा पैर टूट गया, चाहे मेरी कॉलर बोन टूट गई है, चाहे मैं बहरा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, इतनी दुख तकलीफ आई, लेकिन आई कुड रिमेंबर, आई कुड फील द पावर ऑफ द रिजरेक्शन एंड दैट द पावर, आई थैंक गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पावर टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर। उसी शक्ति के द्वारा मैं खड़ा हूं। फील दैट पावर और कहिए, प्रभु आज से आप प्रार्थना शुरू कर दीजिए, यीशु मैं तुझको जानना चाहता हूं, यीशु मैं तेरी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं, यह चाहती हूं ताकि मेरे जीवन के द्वारा कलीसिया में बहुत से लोगों के जीवन में काम हो। धन्यवाद देते हैं आपका और मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु जिंदा है। ही इज नॉट डेड गॉड, ही इज ए लिविंग गॉड, not small God but capital God. He is my and he is your God. Hallelujah. Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज फिर से मैं बार बार आपसे और मेरे से यही प्रश्न पूछता हूं कि यीशु कहां है? यीशु कहां है? He want to live in your heart. वो आपके मेरे जीवन में आना चाहता है। Revelation 3:20 में कहता है, Behold, I am standing at the door. Behold, constant, I am knocking at the door. My brother, my sister, my child, open the door. I want to come into you. Lord Jesus, today we want to invite you in our life. Lord Jesus, come into my life. Lord, come into my life. I want to be your son. I want to be your daughter. I want to be your brother. I want to be your friend, Lord Jesus, because you are my mutual and you are my best friend. Hallelujah. Praise God. प्रभु को धन्यवाद हो। क्या हम चाहेंगे कि आज हमारे जीवन में प्रभु ऐसा आ जाए? क्या हम इस बात की प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे दिल में आ जा, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, तू मुझको अपना ले ताकि तू मेरा और मैं तेरा हो जाऊं। नॉट वर्ड बट वर्ड कम इन माई लाइफ, नॉट वर्ड बट वर्ड कम इनटू माई लाइफ। प्रभु यीशु तू जो वचन है मेरे जीवन में आए। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन पर आप विचार कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, और जब मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे सुनने वाले भाई जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे तो टीवी के द्वारा, चाहे तो यूट्यूब के द्वारा, जो भी सुन रहे हैं, अपने जीवन में इस प्रार्थना को अगर आप चाहते हैं तो अपने मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं या आती हूं, मेरे जीवन में बहुत कमी है। अब तक जैसा मुझे यीशु आपको जानना था, मैंने अब तक नहीं जाना। यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु मसीह कई प्रकार की समस्या है, कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार की मुसीबतें हैं जो हमें तेरी मृत्युंजय की सामर्थ के दिन रोकती हैं। लेकिन धन्यवाद देते, पौलुस ने अपने कदमों को कभी नहीं रोका। वो कहता है मैं दौड़ा चला जाता हूं, उसी पदार्थ को प्राप्त करूं जिसके लिए यीशु ने मुझे बुलाया। प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन में आ जा। आज मैं अपना जीवन, मेरा हृदय तेरे लिए खोलता हूं या खोलती हूं। मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन की सारी गंदगी को निकाल दे, मुझे तेरे साथ जीना सिखा, ताकि प्रभु यीशु मैं कह सकूं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह यीशु मेरे अंदर जीवित है। प्रभु यीशु, हरेक सुनने वाले भाई, हरेक सुनने वाली बहन, जितनों ने इस वचन को सुना है, अलग अलग माध्यम से सुना है, उनके जीवन में तेरा राज्य आ जाए, ताकि उनके द्वारा तेरा